नमस्कार। सीबीएसई ने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए 2026 से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। अब बोर्ड एग्जाम में एक दूसरा मौका मिलेगा। तो आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए? आइए इस नए सर्कुलर को बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले, ये नया मौका आखिर है क्या? फिर इसके लिए एलिजिबल कौन है, अप्लाई कैसे करना है, ज़रूरी तारीखें क्या हैं, फीस कितनी लगेगी, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसके नियम क्या हैं। एक एक करके सब कुछ समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बड़े बदलाव से। देखिए, ये जो नई पॉलिसी है ना, इसकी नींव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखी गई थी। ये सिर्फ एक और एग्जाम नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस सुधारने का एक ज़बरदस्त मौका है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे ऑफिशियल सोर्स से है। ये वही सर्कुलर है जो सीबीएसई ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को भेजा है। तो सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक नहीं। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या निकल कर आता है कि स्टूडेंट्स को अब 3 सब्जेक्ट्स तक में अपने मार्क्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। सोचिए, 3 सब्जेक्ट्स, ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर उनके लिए जो कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। अच्छा, मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगला सवाल, ये मौका मिलेगा किसको? क्या ये सबके लिए है या कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए? चलिए अब एलिजिबिलिटी के रूल्स को ठीक से समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये दूसरा चांस मिलता किसे है? क्या हर कोई ये एग्जाम दे सकता है? नहीं। सर्कुलर में इसको लेकर काफी साफ साफ नियम है और उन्हें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये लिस्ट कितनी डिटेल्ड है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो बस अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, वो भी हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को भी कवर किया गया है। तो सीबीएसई ने कोशिश की है कि अलग-अलग सिचुएशन वाले स्टूडेंट्स को ये फायदा मिल सके। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट एलिजिबल है, तो अगला स्टेप क्या? उसे करना क्या होगा? अब एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। सारी प्रोसेस स्कूल के थ्रू ही होगी। एक टर्म है यहाँ पर एलओसी, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टूडेंट्स खुद से ऑनलाइन जाकर अप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें अपने स्कूल को बताना होगा और स्कूल ही उनका नाम आगे भेजेगा। तो प्रोसेस कितनी सिंपल है, इस स्लाइड से साफ पता चलता है। पहले स्टूडेंट स्कूल को बताएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि किन 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है। उसके बाद स्कूल ऑनलाइन एलओसी में नाम सबमिट करेगा और फीस भी स्कूल के थ्रू ही जाएगी। सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइंड है। चलिए, प्रोसेस तो समझ आ गई, लेकिन इस सब में सबसे क्रूशियल चीज है डेडलाइंस। डेट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उन पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एलओसी सबमिट करने का एक फेज तो 18 से 31 मार्च तक है, लेकिन फी पेमेंट और दूसरा फेज रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। इसका मतलब रिजल्ट आने पर एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। लेट फी से बचने के लिए डेडलाइंस मिस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं खर्चे की। इस एग्जाम के लिए कुछ फीस भी देनी होगी, तो ये जान लेना जरूरी है कि कितना खर्च आएगा, ताकि उसके लिए पहले से प्लानिंग की जा सके। तो यहाँ देखिए, इंडिया में 30 सब्जेक्ट्स तक के लिए नॉर्मल फी है 960 रुपीज़, लेकिन नेपाल और दूसरे देशों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। पर एक चीज़ कॉमन है, लेट फी, वो सबके लिए 2000 रुपये है। तो समय पर फॉर्म भरना कितना ज़रूरी है, ये साफ है। बस ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 2000 रुपये, ये लेट फीस है। एक छोटी सी गलती या देरी से ये एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, तो बेहतर है कि टाइम पर सब कुछ कर लिया जाए। फीस और डेट्स के अलावा कुछ और भी जरूरी नियम हैं। ऐसा ना हो कि सारी तैयारी हो जाए और आखिर में किसी छोटे से रूल की वजह से दिक्कत आ जाए। तो चलिए इन आखिरी पर जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दूसरा एग्जाम है ना, ये सिर्फ थियरी पेपर्स के लिए है। जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, यानी जो साल भर की परफॉर्मेंस के मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, उन्हें इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा, वो पहले वाले ही रहेंगे। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, ये तो चुन सकते हैं कि किन 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूव करना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स बदल नहीं सकते। यानी जो सब्जेक्ट्स पहले एग्जाम में दिए थे, उन्हीं में से चूज करना होगा। हाँ, मैथ्स को लेकर बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से कुछ छूट है। जितना जरूरी ये जानना है कि कौन एग्जाम दे सकता है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि कौन नहीं दे सकता। जो स्टूडेंट्स 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट थे या जिनका रिजल्ट इसेंशियल रिपीट यानी ER कैटेगरी में है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स
कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें जो भी सुविधाएं पहले मिल रही थीं, वो इस एग्जाम में भी मिलती रहेंगी। लेकिन इस दूसरे एग्जाम के लिए इस कैटेगरी में कोई नया स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकता। तो सारी बात का सार ये है कि सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम उठाया है। एक दूसरा मौका अब सामने है। ये सिर्फ मार्क्स बढ़ाने का मौका नहीं है, बल्कि स्ट्रेस कम करने और अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर करने का मौका है। अब देखना यह है कि स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस सुनहले मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं।